ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अधिकार अपन ने प्रारंभ किया है। पहला अधिकार अपना हो चुका और ग्रंथ अपने को अच्छे से समझ में आए तथा सभी ग्रंथ सिर्फ मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही नहीं बल्कि अन्य सभी ग्रंथ भी अपने को यथार्थ दृष्टि से समझ में आए, इसलिए अपन ने 8वां अधिकार यहाँ प्रारंभ किया है। कल इसमें बहुत बढ़िया बात आई थी कि सबसे बड़ा उपकार, सबसे बड़ी सहायता किसी भी जीव के लिए क्या है कि उसको मिथ्यात्व छुड़ा करके, मतलब जिससे मिथ्यात्व छूट सके और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति हो सके, ऐसा उपदेश। मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, ये उत्तम उपकार है। क्योंकि अनादिकाल से मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के दुखी हो रहा था ये, अनंत काल दुखी होते बीत गया, तो जिससे इसका दुख दूर हो सके ऐसा उपदेश मिले तो ये सबसे बड़ा उपकार। इसी की तुलना अपन ने दूसरों से करके देखी थी कि कौन सी क्रिया इसके पास में ठहरती है, लेकिन कोई क्रिया ऐसी नहीं जगत की जो इसके मुकाबले ठहरती हो। चाहे वो किसी को भोजन कराना हो, पानी पिलाना हो, रुपए पैसे देना हो, कुछ भी उसकी सहायता करना, वो इतना बड़ा उपकार नहीं है जितना कि उसको मोक्ष मार्ग का उपदेश देना। क्योंकि इससे जीव के अनंत कालीन सुख का संबंध है, अनंत काल का सुख इससे जुड़ा। और चीजों में इतना दम नहीं है क्योंकि वो तो ज्यादा से ज्यादा इस भव में भी कोई हमेशा तक रहती नहीं हो सहायता। फिर बात चली थी चार अनुयोग के माध्यम से जिनवाणी में कथन आता है, यानी जैन शास्त्रों का जो उपदेश है वो चार प्रकार का अपने को देखने को मिलता है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्य। क्रम भी टोडरमल जी ने वही लिया जो रत्नकरण श्रावकाचार्य ने, समंतभद्र स्वामी ने जिस क्रम में इन सबकी चर्चा की है उसी क्रम से इन्होंने यहाँ पे दिखा। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि हालांकि ये तो कोई क्रम तो है नहीं, लेकिन फिर भी जैसे एक मिथ्या दृष्टि जीव पहले धर्म मार्ग में लगता है तो उसके लिए अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि के लिए ये प्रथमानुयोग है। और फिर थोड़ा समझने का प्रयास करे तो उसके लिए कर्णानुयोग है, उसमें वस्तु व्यवस्था वगैरह भी दिखती है, कर्म आधारित बातें भी दिखती हैं। उसके अलावा चरणानुयोग थोड़ा उसका बाहरी आचरण सुधरे, और द्रव्यानुयोग जिससे श्रद्धा सच्ची होती। फिर भी क्रम बनता नहीं है कुछ ऐसा, कोई क्रम ऐसा हो ऐसा नहीं समझना। क्योंकि टोडरमल जी तो इसमें दोनों तरह के जीवों को घटित करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। अभी जो अपन अनुयोगों का प्रयोजन देखेंगे, हर एक को दो दो भागों में बांटा टोडरमल जी। क्या कि ये अनुयोग नए जीव के लिए कैसे कार्यकारी है और अभ्यासी जीव के लिए कैसे कार्य। आप देखोगे तो नजर आएगा इसमें अनुयोगों का प्रयोजन। अभी तो अपन ने कल तो सिर्फ इसकी रीडिंग लगाई है, लेकिन चारों अनुयोग में घटित किया है। ऐसा नहीं कि द्रव्यानुयोग सिर्फ वो अभ्यासी जीवों के ही काम का, या उन्हीं का प्रयोजन पूरा होगा या उनके लिए कोई प्रयोजन नहीं बचा द्रव्यानुयोग का, ऐसा नहीं। चारों अनुयोगों में ही दिया। तो देखेंगे अपन, कल ये बात देखी थी अपन ने, पहला पैराग्राफ देखा था। प्रथमानुयोग में क्या क्या बताया कि भाई मुख्य रूप से तीन बातें बताई। एक तो संसार की विचित्रता, एक पुण्य पाप का फल, और एक महंत पुरुषों की प्रवृत्ति। माने देखा जाए तो एक ही है, एक ही घटना, उसके तीन एंगल। संसार की विचित्रता, कोई विचित्र घटना हुई, ठीक है ना। अब वो क्यों हुई कि उसमें कुछ पुण्य का रोल है या कुछ पाप का रोल है। अब वो जिस जीव के साथ हुई, वो महान जीव उस पुण्य और पाप के उदय में किस तरह से प्रवृत्त होता है,
यही तीन बातें हो गई ना, एक ही घटना में तीनों घटित कर सकते हैं अपन। संसार की विचित्रता जो कि पुण्य और पाप के फल में फलित हुई है, और उसमें महंत पुरुष किस तरह से प्रवृत्त होते हैं, कैसा उनकी विचारधारा कैसी होती है, क्या उनके समझ लीजिए कार्य होते हैं उस समय, ये सारी बात इसमें प्रथमान योग में देखने को मिलती है। और ये प्रवृत्ति दिखा करके जीवों को धर्म में लगाया है, माने ये जीव अभी तक धर्म में लगा हुआ नहीं था, उसकी बात चलती है, उसको धर्म मार्ग में कहानी के माध्यम से लगाते। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ज्यादातर जो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो तुच्छ बुद्धि होते हैं, तुच्छ बुद्धि शब्द की बात की थी अपन, तुच्छ बुद्धि होते हैं, उसको धर्म सन्मुख करना हो तो सीधे सीधे धर्म की बात नहीं ग्रहण करता हो। लौकिक बातों में उसको बताओ तो उसको बड़ा रस आता है। लौकिक बातें माने कहाँ क्या घटना हुई, किसके साथ कैसा क्या हुआ, वो सब बातें उसको बहुत अच्छी लगती है। तो उन्हीं घटनाओं के माध्यम से आचार्य देव उसको धर्म मार्ग में लगाते। लेकिन अंतर क्या है कि लौकिक कथाओं में, लौकिक कथा उपकथा या जो भी उपन्यास वगैरह है, इनमें तो सिर्फ और सिर्फ विषय कषाय का ही पोषण, आगे वितरागता की सिद्धि नहीं। और हमारे यहाँ प्रथमान योग में जो कथा बताई, कथा तो बताई, घटनाक्रम तो पूरा बताया, वैसे ही बताया जैसा वो उपन्यास नाटक आदि में होता, लेकिन आखिर में जाके वीतरागता की ही सिद्धि करते हैं, उसी को श्रेयस्कर बताते हैं, राग को बुरा बताते हैं, राग का फल दुख और वीतरागता का फल सुख, ये सिद्ध करते हैं प्रथमान योग। और महान पुरुषों का वर्णन जो आता है वो इसीलिए आता है कि देखो इन्होंने सुख कैसे प्राप्त किया, ये पामर से परमात्मा कैसे बने, मारीची से महावीर कैसे बने, यही तो बताया ना, और क्या बताया। वो पूरा जीवन, जीवन का घटनाक्रम देख करके उस जीव को ये बात समझ में आ जाती है। क्योंकि इसको सिद्धांत समझाओगे तो सीधे सीधे नहीं समझेगा, इसको तो यूं बताओ कि देख उसने ऐसा करा था तो उसके साथ ऐसा, तो वो समझ जाता। छोटे बच्चे को कैसे समझाते हो आप कि ये इनके क्या हो गया, ये बीमार क्यों है? कोई बच्चा पूछे, किसी अस्पताल में ले जाओ उसको दिखाने, कोई अपना रिश्तेदार हो या कोई, कि ये बीमार क्यों हो गया, कि ये मिट्टी खाते थे बचपन में बहुत, तो इनके है ना पेट में ऐसे ऐसे जम गई मिट्टी, तो उसको समझ में आ जाती है कि अब मैं भी नहीं खाऊंगा। बोलो समझ में आई ना, कैसे समझ में आई? उसको उसके माता पिता के करके थक गए तो भी वो नहीं मानता था, वो चुपचाप मिट्टी खाने पहुंच जाता। आया समझ? लेकिन जब उसको बताया कि देख इनके पथरी हो गई, इनके पेट में पत्थर बन गए, क्यों बन गए, ये बचपन में मिट्टी बहुत खाते, तो उसको फटाक से समझ में आ जाती है बात कि हाँ, यही बता रहे हैं यहाँ पे टोडर में कि प्रथमान योग ऐसे ही जीवों के लिए काम करता है कि जिनको सीधे सीधे वो बात गले नहीं उतरती, उनको कथा उपकथा आदि के माध्यम से, प्रथमान योग के पुराण चारित्र इत्यादि के माध्यम से वो बातें समझा दी जाती। लिखा ना उन्होंने, मनोविज्ञान भी दिखाया कि वो आते तो यहाँ पे कथाएं सुनने के लिए, मतलब उस कथा को जानने के लिए। हाँ, लिखा था ना ये, कथाओं के लालच से, कि कथाओं के लालच से तो उनको पढ़ते सुनते हैं। वो धर्म परीक्षा बहुत जीवों के सुधरने का निमित्त बनी है। वो कहानियों के लालच से, मतलब कई बार विचार आता है, उस टाइम पर भी हमने छपाया तब भी ये विचार आया था कि उसमें 10 मूर्खों की कहानियां दी क्यों? क्योंकि 10 मूर्खों की कहानियां, कहानियों का आगे की कथा से कोई लेना देना नहीं। आप अगर गौर से देखोगे तो 10 मूर्खों की कहानियों का कोई लेना देना नहीं आगे की कथा से। लेकिन क्यों दी? कि वो रोचकता बनाने के लिए, उसको चस्का लग जाएगा ना शुरू में, तो उसको छोड़ेगा नहीं। और बाद में भी कथा तो रोचक ही है, लेकिन बाद वाली कथा तक पहुंचे तो उसके लिए पहले इसका मन ऐसा बांध दिया जाए, इसका चित्त ऐसा लगा दिया जाए कि छोड़े नहीं। ये तरीका है आचार्य देव का तरीका, मनोविज्ञान है, और क्या है इसमें। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही बहुत सी जगह है आपको ये बात मिलेगी। नहीं, ये नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। क्या लिखा है, प्रथमानुयोग को लकड़ी तोलने जैसा और कर्णानुयोग को रत्न तोलने जैसा। तो किस अपेक्षा का मुझे तो समझ में नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं, चारों ही अनुयोग कार्यकारी है ना, वो अलग अलग जीव के लिए अलग अलग है। और फिर कर्णानुयोग का क्या करोगे फिर द्रव्यानुयोग के सामने? प्रथमानुयोग को कर्णानुयोग के आगे तो आपने लकड़ी बता दिया, फिर द्रव्यानुयोग के आगे कर्णानुयोग को क्या कहोगे? है, वो ऐसी तुलना उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है, वो भाई जिनवाणी है वो। पंचाशीदार में है चारों लोगों का सार वितरा। हाँ, पंचास्ति का संग्रह में है,
चारों अनुयोगों का सार वीतराग। बोलिए। जैसे उन्होंने ये बताया था, ऐसा थोड़ा सा मुझे याद है पुरानी, कि इसमें थोड़ा मतलब हेर फेर हो जाता है, ऊंचा नीचा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया, मैं समझ गया। मतलब वो उसको लकड़ी और रत्न नहीं कह रहे, वो यूं कह रहे हैं कि जैसे लकड़ी तोली जाती है तो उसमें 2-1 किलो ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं। मतलब वो तो अभी बताएंगे ना, टोडरमल जी बताएंगे स्थूल कथन। वो जो आप कहना चाह रहे हो वो स्थूल कथन, मैं कुछ अलग समझ गया उसको। और और कर्णानुयोग। रत्न तोला जाता है तो वो तो मिलीग्राम तक भी, मिलीग्राम का भी मिलीग्राम भी देखा जाता है उसको। हाँ, वो कर्णानुयोग को बताया था कि इसमें हाँ एक्यूरेट हाँ कथन होता है ऐसा। हाँ, ठीक है, वो उस अपेक्षा है वो बात, मैं और उसको कुछ और समझ गया। द्रव्यानुयोग को सोना तोलने जैसा। ठीक है। इतना बना ये, लेकिन कोई सटीक नहीं है बात। कारण क्या है कि कई जगह पे आपको कर्णानुयोग में भी द्रव्यानुयोग जैसे कथन मिलेंगे, और कई जगह पे आपको द्रव्यानुयोग में जहाँ भावना की प्रधानता होगी ना, वहां पे प्रथमानुयोग जैसे कथन भी मिल जाए। तो ये आपस में ऐसा, ये इंटरसेक्शन चलता है इनका क्या, अभी अपन समझेंगे इसमें आठवें अधिकार। तो परफेक्ट कोई ऐसा नहीं है, वो ठीक है समझाने के लिए उन्होंने कह दिया होगा कि भाई इसमें, वो एक्यूरेसी बताने के लिए कि कर्णानुयोग में सूक्ष्म कथन होता है, बिल्कुल बारीक कथन होता है। हाँ ठीक है, वो समझाने के हिसाब से उन्होंने बताया माना, लेकिन उसमें बारीक कथन है वो, पॉइंट का भी पॉइंट, वो चलेगा कर्णानुयोग। और इसमें तो ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाएगा ऊपर नीचे, कोई ऐसी विशेष बात। जैसे यहाँ पे आएगा कि 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत, वहां आएगा 1,40,000, है ना। ऐसा ऐसा अंतर दिखे, तो मोटा मोटा कथन चलता है, कोई ऐसी विशेष बात। चलिए, तो कल अपन ने देख लिया था कि वे जीव कथाओं के लालच से तो उनको पढ़ते सुनते हैं, और फिर पाप को बुरा और धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। तो प्रथमा नियोग का प्रयोजन सफल हो गया। उसकी कुल मिला के धर्म मार्ग में रुचि लगानी थी और उसको पाप छुड़ाना था। उसके लिए प्रथमा नियोग बताया, किसको? जो अभी तक अभ्यासी नहीं है उसको। आया समझ में? जो तत्व ज्ञानी नहीं है, जो तुच्छ बुद्धि है, मिथ्या दृष्टि है, उसको। अभी बात पूरी नहीं हुई, है ना। और इसमें एक पैराग्राफ और अपन ने देखा था आगे। फिर आगे की चर्चा तो अपने को अभी करनी, रीडिंग तो कल लगा ही ली थी अपन ने, है ना। क्या है ये सामान्य है, ये जो चीज आई है, ये सामान्य प्रथमानुयोग कर्णानुयोग, ये समझने की दृष्टि से बनाया गया चार्ट है। आप सब लोगों को शायद नहीं दिखा होगा, दिख रहा था क्या? नहीं दिखा, कोई बात नहीं, वो मुझे नजर आया था। वो सामान्य समझने की दृष्टि से है कि हिम्मत हार बैठा हो उसके लिए, ये अपनी भाषा में बना दी बातें हैं। जो हिम्मत हार बैठा वो ये कर लेवे, जिसके भाव बहुत बिगड़, तो टोडरमल जी खुद दिखाएंगे कि जब भावों की शिथिलता होती ये चीज मिलेगी आपको लास्ट में, आठवें अधिकार के अंत में जो पैराग्राफ दिया ना, अनुयोगों का अभ्यास क्रम, वहां पे वो चीज मिली। उसी को सरल भाषा में लिख करके वैसा चार्ट वगैरह बनाते हैं, है ना। ऐसा है। देखिए, तो क्या कहा यहाँ पे, ये बात हो गई थी अपनी, जीव कथाओं के लालच से तो उसको बाँचे सुने, पीछे पाप को बुरा धर्म को भला जाने, धर्म विषय रुचिवंत हो। ये बात हो गई। ऐसे तुच्छ बुद्धि के समझाने को ये अनुयोग है। ऐसे तुच्छ बुद्धि जीवों को समझाने के लिए ये प्रथमानुयोग है। तो ठीक है, वो तो तुच्छ बुद्धियों के लिए, हमारे क्या काम? हम तो नहीं है तुच्छ बुद्धि, उसकी बात अभी आगे आएगी, पहले कौन से तुच्छ बुद्धि वो भी समझ। तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए अनुयोग है। प्रथम कहिए अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि। प्रथम शब्द का अर्थ क्या है? अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि। तीन के अर्थ जो अनुयोग, सो प्रथमानुयोग है। ऐसा अर्थ गोमट्ट सार की टीका विषय गया। गोमट्ट सार जी की टीका में यह अर्थ किया गया। प्रथम माने अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि। अभी देखिए नीचे यहाँ पे दे रखा है, इसको देखते हैं अपन। ये जीव तत्व प्रदीपिका टीका जो संस्कृत की टीका है गोमट्ट सार जी की, वो है 361-62 की टीका। प्रथमम
मिथ्या दृष्टिम, अवृतिकम, अव्युत्पन्नम वा। तीन अर्थ किए वहां पे। किसको कहा प्रथम? मिथ्या दृष्टि को, अवृत्ति को, अव्युत्पन्न। इसको गौर से देखोगे आप तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र नजर आ रहा है। दिख रहा है? मिथ्या दृष्टिम, ये तो हो गया मिथ्या दर्शन। अवृतिकम, मिथ्या चारित्र। अव्युत्पन्नम, सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, है ना। तो इसमें से टोडरमल जी ने मुख्य बात ये पकड़ी, क्योंकि वास्तव में प्रथम कौन? कि प्रथम वही कि जो न तो ज्यादा समझता हो, यानी अव्युत्पन्न बुद्धि वाला हो, और जिसमें श्रद्धा की भी विपरीतता हो, जिसके श्रद्धा भी विपरीत हो, ऐसा। मिथ्या दृष्टि और अव्युत्पन्न दो है ये। कोई यूं सोचे कि अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, ये पूरा एक शब्द, एक नहीं है। ये बताओ, अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि होता है तो व्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि भी होता है? अव्युत्पन्न अलग विशेषण है, मिथ्या दृष्टि अलग विशेषण। तो अव्युत्पन्न जीवों को, मिथ्या दृष्टि जीवों को समझाने के लिए ये प्रथमानुयोग है, क्योंकि प्रथम शब्द का अर्थ ही अव्युत्पन्न, और अव्युत्पन्न माने जिसकी बुद्धि व्युत्पन्न नहीं। जैसे संस्कृत में व्युत्पत्ति देखते हैं ना, व्युत्पत्ति, तो जिसको शब्द की व्युत्पत्ति आती है, माने उसको मालूम है कि ये शब्द कैसे बना, है ना, बारीकी जानता है। तो व्युत्पन्न, कि जिसकी बुद्धि व्युत्पन्न नहीं हो, प्रत्युत्पन्न मति नहीं हो, यानी कि बुद्धिमान नहीं है, कुल मिला के सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती, उसको समझ में कम आता है, उसको अव्युत्पन्न कहा जाता है। होते हैं ना, कक्षा में कई प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, और उनको वो अध्यापक बार बार समझाए तो भी समझ में नहीं आता, वो कहते हैं बिल्कुल अव्युत्पन्न मति। बुद्धि उत्पन्न बुद्धियों को हाँ, तुच्छ बुद्धि दी है ये। तो अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उनको प्रथम कहा जाता है। प्रतिपाद्यम आश्रित्य प्रवृत्तो अनुयोग अधिकार प्रथमानुयोग। ये प्रथमानुयोग की परिभाषा कोमटसार जीवकांड में ऐसी दी हुई है। उनको लेकर के, उनको समझाने के लिए जो अनुयोग यानी कि अधिकार, अनुयोग शब्द का अर्थ अधिकार, जो ऐसा अधिकार किया गया उसको प्रथमानुयोग कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रथमानुयोग की परिभाषा। अब हमें तो इस बात से मतलब है कि तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए ये प्रथमानुयोग है ना। और हम तो बरसों के स्वाध्यायी हैं, हम थोड़े ना तुच्छ बुद्धि हैं। तो हमारे क्या काम था? तो टोडरमल जी ने दूसरी कैटेगरी बनाई कि ठीक है साहब, तुच्छ बुद्धियों के लिए ये काम, ये अलग काम करेगा, और जो प्रत्युत्पन्न मति है, जो तुच्छ बुद्धि नहीं है, जो बरसों के अभ्यासी हैं, जो तत्व ज्ञानी है, हम तो खुद को तत्व ज्ञानी कहलाना पसंद करते हैं ना, हम तो तत्व के अभ्यासी हैं, तत्व ज्ञान भी चल रहा है, तत्व ज्ञानी है, तो उनके प्रथमानुयोग काम का है या नहीं? देखो ये पढ़े उसके पहले एक बात बता देता हूँ। बहुत से लोगों को द्रव्यानुयोग आदि का कुछ ऐसा अजीर्ण हो जाता है कि वो प्रथमानुयोग, उनको अरे क्या क्या पढ़ना, क्या पढ़ना प्रथमानुयोग, ऐसा लगता है। हमने देखे हैं ऐसे कई लोग, क्या उनको मतलब स्वाध्यायी, अच्छे स्वाध्यायी बढ़िया, है ना, उनसे कहा जाए कि लो ये पद्म पुराण पढ़े, चलो पद्म पुराण क्या पढ़ना, वो मन मार के बैठ तो जाए लेकिन उसको मन ही नहीं लगे उसको। समझ लेना कि जिसको किसी भी अनुयोग के अभ्यास में जोर आता हो, जोर आता होगा मतलब वो उसको हे दृष्टि से ऐसा देखता हो, तो समझ लेना कि जिनवाणी का सही विनय अभी सीखा नहीं, उसको द्रव्यानुयोग भी गले नहीं उतरा। समझ में आ रही बात? क्यों? कि द्रव्यानुयोग पसंद होने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप प्रथमानुयोग की अवहेलना करो या उसको आप नीचा समझो, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये अलग बात हो सकती है कि व्यक्तिगत पसंद का विषय कुछ हो, वो हो सकता है, लेकिन दूसरे अनुयोग को हे दृष्टि से नहीं देखता हो। जैसे अभी अपने को अ, जैसी अपनी एक तत्व की धारा है, तो अपने को द्रव्यानुयोग के ग्रंथ ज्यादा पसंद आते हैं, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं है ना कि अपन पद्म पुराण को या आदि पुराण आदि को बिल्कुल ऐसे हे दृष्टि से देख। समझ में आ रही है बात? और क्यों नहीं देखना, वो टोडरमल जी बताते कि भाई हमारे लिए क्या माल है साहब, ये बताओ आप तो। अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टियों के लिए अनुयोग है तो उनके तो काम का है, उनको तो धर्म मार्ग में लगाएगा। हमको क्या मिलेगा प्रथमानुयोग पढ़ने से? हम क्यों पढ़े पद्म पुराण, हम क्यों पढ़े आदि पुराण,
हम क्यों पढ़े उत्तर पुराण है? अव्युत्पन्न मतलब जिसको कम समझ में आता, तो उसके काम का है। हम तो व्युत्पन्न हो गए ना, हमें तो समझ में आने लगी सब तत्व की बातें। हम तो सब बारीक बातें करने लग गए। ज्ञान स्व को जानता है कि पर को जानता है, दृष्टि का विषय क्या होता है, ये सब चीजें हम तो जानने लग गए। एक समय में एक का ज्ञान की दो का। बोलो, हमारे क्या काम का प्रथमा नियोग? टोडरमल जी का ये पढ़ लेना बहुत अच्छे से। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप हर एक अनुयोग का प्रयोजन वाला जो प्रकरण है वो देखना। टोडरमल जी ने दो विभाग किए हर एक में, एक नए जीव के लिए, एक तत्व ज्ञानी जीव के लिए। कि जिसको आज तक तत्व की बात समझ में नहीं मिली, जो नया नया है, उसके लिए क्या काम करेगा वो अनुयोग, और दूसरा जो तत्व ज्ञानी है, पुराना अभ्यासी है, उसके लिए क्या काम। हाँ, वो भी उचित नहीं है वो। तत्वार सूत्र के तीसरे चौथे अधिकार को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, अरे अप्रयोजन भूत है, अप्रयोजन भूत है। अप्रयोजन भूत है, लेकिन तेरे लिए तो सभी प्रयोजन भूत है अभी। क्यों है वो दिखाएंगे। वो क्यों लिखता है? अरे उसकी क्या बात करें। मोक्षमा प्रकाशक का पांचवा अधिकार छोड़ देते हैं, छठा अधिकार छोड़ देते हैं। क्या मालूम क्यों छोड़ देते हैं। या तो जिस काम से मतलब, जो टोडरमल जी ने निर्भय होकर के जो काम किया, उसको बांचने में भी भय लगता हो, तो फिर क्या टोडरमल जी के भक्त कहलाए। टोडरमल का अर्थ बताया था ना मैंने आपको। क्या अर्थ था? टोडर शब्द का अर्थ था भय रहित कर देने वाला। आया समझ में? मल्ल यानी योद्धा, ऐसा योद्धा जो सारे भय से रहित कर देवे, ऐसे टोडरमल जी। उनकी बात को पढ़ने में, सुनने में, अभ्यास करने में बिल्कुल भी भय नहीं होना। ये तो भय का अभाव कर देने वाली, भाव का और भय का, दोनों का अभाव कर देने वाली वाणी लिखी है उन्होंने। अभय करण, अक्षय करण, ऐसे ऐसे टोडरमल जी थे। खैर, वो दूसरी बात है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न है अपने सामने, कि हम जैसे तत्व ज्ञानियों के लिए प्रथमा योग क्या देता है, हमें उससे क्या मिलता है, तत्व ज्ञानी जीवों को उसका क्या लाभ मिलता है, ये देखता है। ये प्रथम वाली बात तो हो गई, है ना। बहुरी, जिन जीवनी के तत्व ज्ञान भया हुई, पीछे इस प्रथमानुयोग को वांचे सुने, तो तिनको ये तिसका उदाहरण रूप भासे है। क्या कहा? कि जो तत्व की बात आपने सुनी है ना, जो पढ़ी है, जो आपको तत्व ज्ञान हुआ है? जो तत्व ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है, फिर उसके बाद उस तत्व ज्ञान के बाद में अगर प्रथमानुयोग का अभ्यास करते हैं, उसको बांचते हैं, सुनते हैं, तो वो उसको, वो कैसा लगता है उनको, वो अपने जो चीजें सीखी है उनका उदाहरण समझ में। कह रहे ये बात तो उस कथा में आई थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताओ, भाव पहुड़ पढ़ लो। भाव पहुड़ को समझाने के लिए आचार्य देव ने कितने कितने उदाहरण दिए। तो प्रथमानुयोग की गंगोत्री है वो भाव पहुड़। उससे पहले का कोई ऐसा शास्त्र बताओ, अष्टपहुड़ के पहले का, जिसमें कोई कथाओं की बात आई। कथाओं की शुरुआत वहां से, फिर रत्नकरण श्रावकाचार्य में उदाहरण मिलता है, और कथाएं पूरी पूरी नहीं मिलती, सिर्फ नाम मिलते हैं। समझ में आ रही बात? तो भाव पहाड़ में उन भावों को समझाने के लिए कुंद कुंद आचार्य देव ने वो कथाओं के नाम लिए वहां। आया समझ में? वो शाली सिक्त मत्स्य महामत्स्य की कथा है, बाहुबली स्वामी की कथा, और जितने भी थे, शिवभूति मुनिराज की रामायण शिव हुई, ये सब था ना। कम से कम 12-13 कथाएं हैं वहां। तो क्या कहा कि जिसने वो तत्व ज्ञान प्राप्त किया, जिसको तत्व ज्ञान हुआ, पीछे इस प्रथमानुयोग को बांचे सुने, तो तिनको ये तिसका उदाहरण रूप भासे है। उदाहरण देखिए, टोडरमल जी खुद दे रहे हैं। जैसे जीवन आदि निधन है, काई की बात है? कौन से अनुयोग की बात है जीवन आदि निधन? द्रव्यानुयोग की बात है ना ये तो। अरे तू तो अनादि अनंत है, त्रिकाली ध्रुव है, सदा शाश्वत हमेशा रहने वाला है, ये द्रव्यानुयोग की बात है। ठीक है। अब शरीर आदि संयोगी पदार्थ है, ऐसे ये जाने था। तत्व ज्ञान के अभ्यास से ये बात जान ली थी कि शरीर आदि तो संयोगी पदार्थ है, इनका अभाव हो जाएगा, इनका वियोग हो जाएगा, हमेशा रहने वाले नहीं। बहुरी पुराणनी विषय जीवनी के
भवांतर निरूपण किए, ते तिस जानने के उदाहरण भाई। पुराणों में भवांतरों का निरूपण किया ना, अलग अलग भाव दिखाए कि देखो यही जीव, यही मारीची का जीव, ये बाद में आगे चल के वो क्या नाम था, विश्वभूति मुनिराज बना, बाद में फिर ये त्रिप्रष्ट नारायण बना, विश्वनंदी मुनिराज बना, फिर ये त्रिप्रष्ट नारायण बना, फिर नरक गया, फिर शेर बना, फिर नरक गया, फिर शेर बना, फिर वो देव मनुष्य करके आखिर में महावीर स्वामी होकर के मोक्ष गया। वही जीव, वही जीव वहां था, वही जीव यहाँ है। तो सिद्ध हो गया ना इससे कि जीव अनादि है ना। ये पर्याय बदल रही है बस, पूरा ये संयोग हुआ है बाकी चीजों का, शरीर आदि का। बाकी तो जीव वैसा का वैसा ही वही है, वही जीव है। ये सिद्धि हुई कि नहीं हुई इससे, प्रथमानुयोग से? अरे कोई भी अनुयोग, चाहे कर्णानुयोग हो, चरणानुयोग हो, द्रव्यानुयोग हो, इन तीनों में जो बातें आती हैं प्रथमानुयोग में, उन सबके उदाहरण मिलते हैं, सबके। कैसे भावों से कौन सा कर्म बंधता है, देखना उदाहरण, देख लो वहां। अरे चरणानुयोग में 5 पापों में प्रसिद्ध, 5 अणुव्रतों में प्रसिद्ध है, 8 अंगों में प्रसिद्ध, इन सब की बात नहीं है क्या? अभी रत्नकरण में देख तो चुके हैं अपन। तो वो सब कहानियों से ही तो पता चलता है कि इस तरह से इसने पालन किया इस व्रत का, इस तरह से उसको ये बात समझ में आई। और ये साथ में मदद पहुंच गया है तो हाँ, तो इधर वो बताता है इससे ऐसा बंधन होता है 33 साल का, तो वहाँ वो करना नहीं होगा क्या ना? वहाँ उदाहरण आ गया। 33 सागर का बंधन कैसे होता है? 7वें नरक का, कि वो देखो श्रेणी वहां पे गया 7वें नरक में, वहां 33 सागर की आई। फिर वहां से, वहां की तो आयु नहीं बंधी, लेकिन फिर उसमें सुधार हो गया, तो सुधार होकर के तो पहले नरक में आ गया, तो पहले नरक में 84,000 की आयु रह गई, 84,000 वर्ष। अब सागरों में मिले। तो ऐसे आकर्षण आदि सब बता दिया वर्तमान युग में। ये काहे का उदाहरण है? ये अपकर्षण का उदाहरण आ गया, आया समझ में? तो प्रथमानुयोग हर चीज के लिए उदाहरण के रूप में। हम लोग जब पीएचडी कर रहे थे, मतलब शोध कार्य करते थे, हमारे सर एक चीज कहते थे कि दिगंबरों में कथा साहित्य जो है ना, कथा साहित्य कहते हैं इसको प्रथमानुयोग। कथा साहित्य आपको छठी छठी 7वीं शताब्दी के पहले नहीं मिले, मिलेगा ही नहीं उसके पहले। बाकी तीनों अनुयोगों की रचना भरपूर हो चुकी थी उसकी, छिटपुट रूप में मिलेगा, छिटपुट जैसे भाव बाहुड़ में मिल गया, नाम मिल गया, रत्नकरण शाहुकाचार में नाम मिल गया, लेकिन पूरी कथाएं तो नहीं मिलती ना। पूरी कथाएं तो आपको छठी 7वीं शताब्दी के पहले कोई नहीं मिले, बल्कि और शायद 8वीं से ही मिले। पद्म पुराण आदि ये सबसे पहले के कहलाते हैं, पद्म पुराण आदि पुराण वगैरह। इनके पहले आपको प्रथमान योग का ग्रंथ दिगंबर साहित्य में नहीं मिला, श्वेतांबरों में शायद मिल जाए, दिगंबरों में नहीं मिला। तो वो क्या कहना चाहते थे? वो ये कहते थे कि देखो 3 अनुयोग मुख्य रूप से पहले सब बता दिए, जो चौथा अनुयोग जिसकी संरचना एक बहुत मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से की गई, वो इसलिए की गई कि उन सब की सिद्धि करने के लिए ये प्रथमानुयोग, क्या द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, ये किसी के गले कैसे उतारा जाए अव्युत्पन्न जीव के। हाँ? तो अव्युत्पन्न को समझाने के लिए तो कहानी है ही। व्युत्पन्न के लिए क्या, कि व्युत्पन्न को वो दृष्टांत स्वरूप भाषित हो जाए, जो टोडरमल जी बात कह रहा है वही बात, कि वो कहानियां कैसे लिखी गई, क्या लिखी गई, वो सब इन सबको सिद्ध करने के लिए लिखी। तो जो तत्वज्ञानी जीव है, पुराना अभ्यासी है, उसको तो अंदर में और खुशी होगी कि अरे हाँ ये बात अपन ने उसमें पढ़ी थी, ये बात समय सारजी में आई थी, देखो ये कहानी में वैसी की वैसी बैठ, ये जीव और पुद्गल की भिन्नता की बात अपन ने देखी थी, ये अपने को इस पुराण से यूं ही सिद्ध होता है। ये कर्णानुयोग का ये सिद्धांत अपन ने वहां पे समझा था, ये इस उदाहरण से बिल्कुल सटीक बैठ जाता है। समझ में आई बात? तो प्रथमानुयोग उस तत्व ज्ञानी जीव को, यानी पुराने शास्त्राभ्यासी जीव को भी इस तरह से कार्यकारी होता है, उसका श्रद्धांत दृढ़ हो जाएगा ना अपने आप ही। भाई एक तो है थ्योरी और एक है प्रैक्टिकल, तो जिस थ्योरी का प्रैक्टिकल हो जाए वो ज्यादा अच्छे से दिमाग में बैठता है। तो तत्व ज्ञानी जी उसने थ्योरी तो बहुत पढ़ी है, और प्रथमानुयोग उसको एक प्रैक्टिकल प्रदान करता कि ये ऐसा ऐसा घटित हुआ,
तो वो उस कहानी से उस सिद्धांत को, या समझ लीजिए उस क्या कहें अपन, जो भी द्रव्यान योग की अपने वस्तु व्यवस्था की बातें हैं उनको, या चरणान योग की विशेषताओं को, उन सबको वो प्रथमानुयोग वो दृष्टांत के दार्ष्टान्त के रूप में प्रस्तुत करता है। उल्टा बोल गया, उस दार्ष्टान्त के दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करता है ना, उस सिद्धांत के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर देता है, ऐसा समझ। ठीक है, तो उसको ये उदाहरण रूप भाष्य, जैसे जीव अनादि निधन है, शरीर आदि संयोग पदार्थ संयोगी पदार्थ है, ऐसे ये जाने था। बहुरी पुराणनि विषय जीवनी के भवांतर का निरूपण किए, ते तिस जानने के उदाहरण में। हो गया ना, उदाहरण हो गया ना उससे, कि देखो जीव तो मरता नहीं है, ये तो यहाँ पे शरीर तो छूट गया, लेकिन उसको अगला भव भी मिला, फिर अगला भव भी मिला, तो ये उसके अनादि धन पद की सिद्धि होगी। और देखो, बहुरी शुभ अशुभ शुद्धोपयोग को जाने था, वह तिनके फल को जाने था। बहुरी पुराणनि विषय तिन उपयोगनि की प्रवृत्ति, अर तिनका फल जीवनी के भया, सो निरूपण किया, सोई तिस जानने का उदाहरण भया। हो गया ना, ये उदाहरण दिख गया ना। भाई पहले इसने क्या जाना कि शुभ भाव अशुभ भाव शुद्धोपयोगी, ये तीनों बातें द्रव्यान योग से तो सीख, और उनका फल क्या होता है वो भी अपन ने सीख लिया, उसमें सिद्धांत की बातें भी आ गई। लेकिन अब वहां पे ये देखा, पुराणों में जिसने वो शुभोपयोग किया उसको क्या फल मिला, किसी ने वो अशुभोपयोग किया उसको क्या फल मिला, जो शुद्धोपयोग में लीन हुए उनको क्या फल मिला, ये साक्षात उदाहरण के रूप में सामने दिख जाता है। तो ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, उसको पक्का हो जाता पांच पांच है। पांच पांडवों में दिख जाता है कि तीन आत्म स्वरूप में स्थिर रहे तो मोक्ष चले गए, दो नहीं रह पाए, थोड़ा सा वो शुभ भाव रह गया तो सर्वार्थ सिद्धि। हैं? और जिन जिन के भी एक ही जीव के, जो पांच जो रखी, ये सब हुआ है। हाँ, वो जलाने वाले थे वो नरक में पहुंच गए, वहां एक ही घटना में अपने को तीनों नजर आई, शुभ अशुभ शुद्ध तीनों नजर आए। शेर शुकर और सिंह का वो मुनिराज का उदाहरण है, कि वो शेर को मुनिराज को मारने का भाव था, वो पाप भाव, शुकर को बचाने का भाव था वो पुण्य भाव, और मुनिराज को आत्मलीनता का भाव था वो शुद्ध भाव। एक ही घटना में तीनों तीन नजर आ गए, शेर पहुंच गया नरक में, सुअर चल गया स्वर्ग में, मुनिराज चले गए मोक्ष में। ये सब समझ में आता है ना, इससे ये समझ में आती है बात। तो जो कुछ भी आप सिद्धांत ग्रंथों में, द्रव्यान योग में, कर्णान योग में, चरणान योग में, इनमें देखते हो, उन सबका दृष्टांत, उन सबका उदाहरण हमको प्रतिमान योग से समझ में आ जाता है। ऐसे ही अन्य जानना, यहाँ उदाहरण का अर्थ यह, जो जैसे जाने था तैसे ही तहा कोई जीव के अवस्था भई, ताते ये तिस जानने की साखी। ये उदाहरण, ये क्यों खुलासा किया टोडर मल जी ने, कोई यूं मत समझ लेना कि उदाहरण स्वरूप ही असली कुछ भी नहीं है उसमें, वो सब चीजें असली थी। रथमानियों की कहानियां सारी झूठी हो, कुछ मन से बना दी हो, ऐसा नहीं, सारी की सारी ऐसी नहीं है, कुछ कुछ वैसी भी है, वो भी आएगी चर्चा, वो बात भी आगे आएगी, टोडरमल जी बताएंगे कैसे शास्त्र बनाए जाते हैं प्रथमानियों। तो उदाहरण कहने का अर्थ यह है कि किसी जीव के वैसी दशा होती है तो उस अवस्था का यहाँ पे निरूपण कर दिया, तो ये उसके जानने की साखी, साखी यानी साक्षी, उसको जानने की साक्षी भी, यानी ये पक्का हो गया कि हाँ हाँ देखो ऐसा हुआ था, इस तरह की घटना उसके साथ घटी थी और उसको ऐसा फल मिला था, ये बात वहां पर घटित हो जाती। ठीक है, अब देखो बहुत बढ़िया बात, किसके लिए, तत्व ज्ञानी जीव के लिए, जो ये कहते हैं ना कि प्रथमान योग क्या काम का, बंद तो द्रव्यान योग की बात कर, तत्व की बात कर, तत्व की बात कर, है? ऐसा कहते हैं वो, तत्व की बात करो, क्या ये कहानी किससे सुना, तो उनके लिए जो काटा हुआ उदाहरण था वो भी बोल देता हूं, वैसे तो इसमें ही समझ में आ जाएगा। बहुरी जैसे कामी पुरुष अन्य कामी पुरुषनी की कथा सुनी अति कामासक्त हो है, तैसे यह श्रद्धानी धर्मात्मा अन्य धर्मात्मा पुरुषनी की कथा सुनी सुनी अति धर्म विषय अति आसक्त हो है। ठीक है, ये काट दिया था उधर, दूसरा क्या लिखा, जैसे कोई सुभट
सुभटनी की प्रशंसा और कायरनी की निंदा जा विषय होई, ऐसी कोई पुराण, ऐसी कोई यही पुराण। पुराण पुरुषनी की कथा सुनने करी, सुभटपना विषय अति उत्साहवान हो है। पहले उदाहरण समझ लो कि कोई ऐसा किस्सा सुनते हैं जो अपनी रुचि का हो, है ना, हमारी रुचि का कोई विषय सुनते हैं, तो वो देखकर सुन करके हमको भी तो उस विषय का उत्साह बढ़ता है ना। यहाँ दो उदाहरण दे दिए उन्होंने, एक काम्य पुरुष का दे दिया, वो तो काट दिया था, उससे ज्यादा बढ़िया उदाहरण ये, सुभट कोई वीर योद्धा हो, अब वो कैसी बात सुनना पसंद करता है कि जिसमें किसी और वीर योद्धा की बहादुरी का वर्णन हो, अरे वो ऐसा लड़ा था, है, वो बहुत जाबाज था, है, उसको ऐसे गीत सुहाएंगे, ऐसी कहानियां भाएंगी कि जिसमें वीरता के किस्से, और जो कायर हो उनकी निंदा। ये क्या कायर, बिल्कुल ऐसा मूर्ख जैसा सबसे नीचा जीव है ये कायर तो, और ये वीर ऐसा है, तो उसको युद्ध का उत्साह बढ़ता है ना, उसको सुभट पने का, युद्ध आदि का उत्साह बढ़ता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उदाहरण लो, अब योद्धा वोद्धा की तो क्या बात कर, कोई क्रिकेट पसंद करता हो बच्चा, अब उसको सुनाया जाए कि उस दिन देखा था वो मैच, देखा था वो वाला, अरे क्या गजब का मैच था, उसमें तो उस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए और उसने क्या गजब बॉलिंग करी, है, अकेले ने हैट्रिक ले ली और 5 विकेट ले लिए, 6 विकेट ले लिए, ये इसने शतक बना दिया, है, बोलो, ये 30-32 गेंद में शतक पूरा कर दिया इसने, तो ऐसी गजब के 17 छक्के मारे एक ही मैच में, और फिर देखो इसका अंदर से कैसा उत्साह बढ़ता है? अरे मैं तो चूक ही गया, क्या था और बताओ और बताओ। अब वो दौड़ के वहां पे इकट्ठा करके जाता, पहुंच जाता है खेलने। क्या ये हुआ? सन 83 के पहले भारत में क्रिकेट इतना प्रचलित नहीं था। सन 83 के पहले, सन 83 क्यों बोल रहा हूँ, वर्ल्ड कप जीता था ना कपिल देव ने उस साल 1983 में, तो जब वो जीता उसके बाद फिर देखो ऐसी लहर चली, और ये आयोजन इसीलिए कराए जाते हैं क्या, ये आयोजन इसी तरह के होते हैं, जैसे ये मिस वर्ल्ड वगैरह के कॉन्टेस्ट कौन करा, 83 मतलब 83, हिंदी सीख लो थोड़ी सी, हिंदी की गिनती तो आनी चाहिए, 83 को 83 बोलते हैं। तो क्या कह रहा था मैं, ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं आपके, मिस वर्ल्ड वगैरह के, ये कौन कराता है? ये दुनिया की जो नामी गिरामी कॉस्मेटिक कंपनियां होती हैं वो कराती हैं। क्यों? कि जिस देश की वो जीत गई उस देश में तो अपना व्यापार खूब फलेगा फूलेगा, क्योंकि उस लड़की को देख देख करके दूसरी लड़कियों को भी ऐसे ख्वाब होंगे कि हम भी ऐसी सुंदर बने, हम भी ऐसी बने वैसी बने, बोलो ये होता है ना। तो ये पद्धति है, ये तो खैर उनकी मार्केटिंग की पद्धति, उससे अपने को मतलब नहीं। लेकिन सीधी सी बात यह है कि जिसको जिस जिस विषय की रुचि होती है उसको उस विषय के किन्हीं पुरुषों की चर्चा सुनने में रस आता। खिलाड़ी है तो उसको किस खिलाड़ी ने किस मैच में कितने क्या रन बनाया, कैसे खेला और कैसे नहीं खेला, उसमें उसको रस आएगा अपने आप, उसको और उत्साह बढ़ेगा, और उठाएगा वो भी बैट वगैरह, बैट बॉल उठा के वो भी चलता बनेगा, सब खेलने लग जाए। क्लब खुल जाए। हाँ, क्रिकेट क्लब खुल जाए। उसके पहले है ना, कपिल नाम इतना नहीं चलता था। उसके बाद सन 83-84 में जो बच्चे पैदा हुए उनके बहुत सौ के नाम कपिल रखे, आया समझ, देख लेना, ऐसा ही होता है, जिसको जैसा रस होता है जिस विषय का उसको वैसा ही होता है। कोई फिल्म का हीरो या हीरोइन वो ज्यादा प्रसिद्ध हो जाए तो उस सन में जो भी बच्चे पैदा होंगे उनके नाम वही रख दिए जाए। क्या समझ में आई बात? ये होता है, नाम इसी तरह से चलते रहते हैं, पलटते रहते हैं। आपको प्रद्युम्न और ये चैनल पसंद आए तो प्रद्युम्न। हाँ, आपको पुराण पसंद आएंगे तो वैसे नाम रखोगे आप। मिलता है क्या आज नाम, मिलता है किसी का प्रद्युम्न नाम मिलता है? बोलो, नहीं मिलेगा, है ना। जो रुचिवान होंगे और उनको उनकी घटनाएं पसंद आएंगी, उनको वो चीजें अच्छी लगेंगी तो वैसे नाम रखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। खैर, ये रुचि बढ़ाने की बात। तो तत्व ज्ञानी जीव को क्या मिला इससे? तत्व ज्ञानी जीव को एक तो ये बात हुई कि उसको अपनी सीखी हुई सब बातों के उदाहरण मिले, प्रथमानुभव। दूसरी बात, जो चीजें पढ़ी थी
उनका और उत्साह बढ़ा। ये लिखा है ना यहाँ पे, अभी तो सिर्फ उदाहरण पढ़ा था अपन। क्या? जैसे कोई सुभट है, सो सुभटनी की प्रशंसा और कायरनी की निंदा जा विषय हुई, ऐसी कोई पुराण पुरुषनी की कथा सुनने करी, सुभट पना विषय अति उत्साहवान हुई। हो है तैसे धर्मात्मा है, सो धर्मात्मानी की प्रशंसा और पापिनी की निंदा जा विषय हुई, ऐसी कोई पुराण पुरुषनी की कथा सुनने करी, धर्म विषय, क्या लिखा? धर्म विषय अति उत्साहवान हो है। तो यूं मत समझना कि तत्व ज्ञानी जीव को प्रथमान योग काम का नहीं। तत्व ज्ञानी जीव को ये बूस्टर डोज समझते हैं ना, ये बूस्टर डोज है उसकी, उसका वो धर्म के प्रति उत्साह बढ़ाने वाली और आगे बढ़ाने वाली, उछाला आता है, उत्साह बढ़ता है इससे। अरे इतने इतने 500 मिनट बिल्कुल चीजें नहीं, वो नहीं हुए। हाँ, मैं जरा सी गर्मी में, मैं जरा सी सर्दी में चीज रहा हूँ। मुनिराज का जब वर्णन पढ़ते हैं तो विरक्ति बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? तत्व ज्ञानी की तो बढ़ेगी। जो तत्व ज्ञानी होगा, जिसको तत्व का वास्तव में अभ्यास है, जब मुनिराजों के तरह तरह के उपसर्ग परिशा आदि का वर्णन पढ़ता है, तो उसको खुद को ऐसा उछाल आता है कि अरे क्या लगती है ये सब चीजें मेरे, क्या गर्मी, क्या सर्दी, और क्या ये दूसरी दूसरी बातें, ये मुझे छूती तक नहीं है। देखो मुनिराज तो ऐसे, तो तुमरे जी कौन दुख है, यूं तो मृत्यु महोत्सव, अरे मृत्यु महोत्सव नहीं हर जगह लगा है। ये जब मुनिराज के ऐसी ऐसी दशाएं होती हैं और वो डिगते नहीं है, वो अपने आत्म स्वरूप में ही। क्या मतलब हाँ, ये छूता नहीं एक द्रव्य दूसरे को। फिर जब मुनिराज का सुना फर्क, 500 मुनिराज के, 700 मुनिराज को घर में बेल दिया, कोई उसमें है मुनिराज तो ये होता है, सुना ही दिया आपको। तो उछाला आता है उसका। हाँ, तो वो उत्साह बढ़ता है अपना। ये है ना, यहाँ पे तीनों बातें आ गई। क्या? सुभट माने योद्धा, भट्ट बोलते हैं योद्धा को, भट्ट। सुभट बहुत अच्छा योद्धा, उसको सुभट कहा जाता है। हाँ, आया तो था पहले, अहो सोहड़ा भय भव विहुणा, उसमें उपदेश सिद्धांत रत्नमाला की 93 नंबर की थी ना। तो तीनों बातें आ गई उसमें। क्या? तत्व ज्ञान से ये जाना कि मुझे कोई अन्य द्रव्य छूता नहीं, मेरे में प्रवेश नहीं करता, ये तत्व ज्ञान से जाना। प्रथमान योग से जाना, अरे मुनिराज के वो बाघिन ने यूं नाखून घुसा दिए, वो उनको छुए तक नहीं। क्या? सुकौशल स्वामी के बाघिन के नाखून कितना स्पर्श कर गए, कितना अंदर घुस गए, सवाल ही नहीं। वो उसका क्षेत्र न्यारा और इनका क्षेत्र न्यारा, बिल्कुल डिगे ही नहीं। ये तो हो गया सिद्धांत का उदाहरण, प्लस अब इधर उत्साह भी बढ़। अरे जब उनको कोई फर्क नहीं पड़ा तो मुझे क्या? थोड़े बहुत मच्छर आदि थोड़े से आदत के इनमें डरेगा क्या वो? छोटे मोटे मच्छरों में या किसी और चीज में, मधुमक्खी आके बैठ जाए फिर क्या करे? वो तो हंगामा मचा देगा। वो आदत नहीं लगा। बोलो, तत्व ज्ञानी होगा तो वो विचार करेगा, अरे ये तो कपड़ा है, कपड़े में ही डर जाता है, वो साक्षात मुनिराज के शरीर के ऊपर बैठ गया, यहाँ पे, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, कुछ भी, कोई जानवर हो या समझ लो कोई कीड़ा हो, कोई मधुमक्खी वगैरह, तो उसको समझ में आता है कि देखो ये भिन्नता, जीव और अन्य द्रव्य, मतलब कैसे दो द्रव्यों में भिन्नता सिद्ध होती है, उसका साक्षात उदाहरण। और फिर ये जब इसको उछाला आता है तो इधर इसका चारित्र भी उस अनुसार आगे बढ़ता, भावना में विशुद्धि बढ़ती है, तो बाहर में आचरण भी सुधरता है, फिर ये उलौट वगैरह का प्रयोग नहीं करता। आया समझ में? ये तो एक छोटा सा उदाहरण लिया मैंने, ऐसे पूरा घटित करके अपन देख सकते। ठीक है, तो तैसे धर्मात्मा है, सो धर्मात्मानी की प्रशंसा, क्योंकि प्रथमान योग में क्या है, धर्मात्मा जीवों की प्रशंसा है, पापी जीवों की निंदा है। तैसे धर्मात्मा है, सो धर्मात्मनी की प्रशंसा और पापिनी की निंदा जा विषय हुई, ऐसी कोई पुराण पुरुषनी की कथा सुनने करी, धर्म विषय अति उत्साहवान हो है, अत्यंत उत्साहित होता है, उसका उत्साह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता। और अगर कोरा तत्व ज्ञान की बात करें और ये उदाहरण कुछ मालूम है नहीं, उत्साह बढ़ नहीं रहा है, तो वो शुष्क तत्व ज्ञान हो जाता है, रूखा, बिल्कुल रूखा। कोरी तत्व की बातें करा लो, न उसके भावों में विशुद्धि है जरा सी भी,
न उसके बाहर में वैसा कुछ नजर आता है, न उसके जीवन में, मतलब वो है ही नहीं असल में क्या उतारा उसने। क्योंकि तत्व की बातें तो खूब कर लेंगे, यूनिवर्सिटी लेवल पे पहले भी सुना है ना मैंने आपको, किससे खूब है खूब, और तरह तरह की अपेक्षाएं और वो सब चीजें बता देंगे, लेकिन ग्रहण कुछ भी नहीं करते। बच्चा ही बोलता है शुद्धता में। हाँ, छोटे छोटे बच्चे बोल देंगे वो तो शुद्धातम है मेरा नाम, लेकिन उनको क्या मालूम है कि शुद्धातम माने क्या, कैसा होता है शुद्धातम। ऐसे ये प्रथमानुयोग का प्रयोजन जान। तो प्रथमानुयोग का प्रयोजन दोनों जीवों के लिए देख लिया अपन ने। एक तो वो जो भी धर्म मार्ग में नहीं लगा था, जो अव्युत्पन्न मति था। दूसरा वो जो धर्म मार्ग में लगा हुआ था, जो तत्व ज्ञान। दोनों को उससे लाभ मिलता है। ये टोडरमल जी की शैली देखो आप, किसी दूसरे से पूछोगे ना तो वो ये कहेगा कि हाँ प्रथमानुयोग तो नए लोगों के लिए है, नए लोगों के लिए है। अधिकांश यही कहेंगे, बल्कि बहुत से स्वाध्यायी तक यही कहेंगे, ये तो नए लोगों के लिए है, हम तो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं तो अब हमको नहीं जरूरत है। भैया तुझे ही सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तूने तत्व ज्ञान सीखा है तो उसका उदाहरण क्या है वो भी तो देख, उसका प्रैक्टिकल किसने किया, कहाँ पे हुआ उसका प्रैक्टिकल, वो भी देख। तो इसलिए दोनों तरह के जीवों को इसमें लाभ मिलता है। ठीक है, ये प्रथमान योग का प्रयोजन था, है ना। प्रयोजन शब्द कल मैंने बताया था आपको, प्रयोजन माने क्यों लिखा गया, किसके लिए लिखा गया। तो अज्ञानियों के लिए भी लिखा गया है, ज्ञानियों के लिए भी लिखा गया, दोनों के लिए लिखा गया। अरे प्रथमान योग अगर ऐसा ही होता तो सोचो आप आचार्य देव लिखते क्या, गृहस्थ वगैरह लिख देते। आचार्यों ने क्यों लिखा, और आचार्य देव क्यों अभ्यास करते उसका, प्रथमान योग को क्यों गिनते, तीन ही अनुयोग बता देते। कुछ तोड़ने में अभ्यास की। उनको टोडरमल जी ने क्यों किया, इतने उदाहरण कहाँ से ला। समझ में ही बात, इसलिए हल्का नहीं समझना। क्योंकि मुझे तो ध्यान आता है ऐसे, है ना, पहले भी बता दिया वैसे मैंने। ऐसे ऐसे अभ्यासी होते हैं उनको प्रथमान योग पढ़ने को बोल दो तो वो कि अरे मेरा तो माथा खराब हो गया, मेरे को तो तत्व की बात पढ़नी थी, इसमें तो कहानी कहानी आ रही। बहुत से लोग करते हैं इस तरह से, कहानी ठीक है पलटो पलटो पलटो, जहां तत्व की बात आएगी वहां पढ़ लेंगे। अरे आचार्य देव ने फालतू में मेहनत करी, या उनको कम समझ आता था आपसे, विचार करना। प्रथमान योग का भी अभ्यास निरंतर होना चाहिए, होना चाहिए। आया समझ में? जितने भी हैं मतलब, और प्रथमान योग में सबसे बड़ी बात क्या है, उसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रथमानुयोग समझने में सबसे सरल है, बनाने में सबसे कठिन है, ये याद रखना। क्या क्या कहा, प्रथमानुयोग की जो रचना की ना आचार्यों ने, बनाना सबसे कठिन है। द्रव्यानुयोग वगैरह में क्या है, सीधी जो ओरिजिनल बात है वो बता देंगे। कर्णानुयोग में जो सिद्धांत है, सिद्धांत की बात जो जो है बस लिख देनी है, उसमें कुछ ऊपर नीचे करना ही नहीं कुछ। ऐसे ही चरणानुयोग में क्या करने का है क्या नहीं करने का वो बता दिया। प्रथमानुयोग में पूरा मनोविज्ञान लगाना पड़ता है कि जो पढ़ने वाला होगा वो किस तरह से इसको पढ़ेगा, क्या ग्रहण करेगा, किस बात पर कितना जोर देना, किस पर नहीं देना, ये सारा दिमाग लगाना पड़ता है। और उसमें कहानी के बीच में चरणानुयोग कैसे घुसाया जाए, द्रव्यानुयोग कैसे घुसाया जाए, कर्णानुयोग कैसे घुसाया जाए, ये कितना दिमाग लगाना पड़ता है। बनाना कठिन, समझना आसान, पढ़ने वाले को सहूलियत हो, यही तो सबसे मुश्किल चीज है। समझ में आ रही बात। साहित्य में ऐसा कहा जाता है, आसानी से समझ में आने वाला लेख लिखना सबसे कठिन। क्या, सामने वाला बहुत आसानी से समझ जाए, इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा है। खैर वो तो साहित्य की बात है, लेकिन प्रथमान योग को हे दृष्टि से नहीं देखना और इसका अभ्यास करना। तो थोड़ा समय निकालिए, उसमें कोई ऐसी विशेष बात। अच्छा तत्व निकाल कर देते हाँ हाँ, वो उदाहरण लेने वाला था। हैं। ब्रह्मचारी सुनील जी हैं शिवपुरी वाले, सुना होगा आप लोगों ने। बहुत हाँ? बढ़िया। वो उन कहानियों से ही वो तत्व पिलाते हैं, उससे परोसते हैं कहानी के माध्यम से। तो कितनी सुंदर शैली है, वो अपनी एक अलग ही शैली उन्होंने बनाई है, ऐसा कोई नहीं बनाता है आज के युग में। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, वो कहानी के माध्यम से वो सिद्धांत बता देते हैं, जो मतलब प्रथमान योग का प्रयोजन है वो पूरी तरह से उसका पालन करते, पूरी तरह से उसको घटित करके दिखा देते।
सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सुनने से ज्यादा तो वास्तव में पढ़ना चाहिए, क्योंकि आचार्यों ने जो लिखा ना, वो आपको एक अलग ही उससे दृष्टि मिलती है। जिन सेनाचार्य मामूली नहीं थे, जिन सेनाचार्य, मालूम है आपको, वीर सेन स्वामी के साथी थे। जिन सेनाचार्य उनके साथ के थे, तो चाहते तो वो भी लिख सकते थे धौला जैसा कुछ ग्रंथ वगैरह, लेकिन उन्होंने वो उसमें, और आप देखो पार्श्व अभ्युदय आप पढ़ोगे उनका, तो आपको मालूम चलेगा। शुरू में तो सोचोगे ये क्या वर्णन आ रहा है इसमें, पत्थर बरसाने का वर्णन तो जरा सा ही है। पार्श्व अभ्युदय में कमठ का और इनका प्रसंग है ना। कमठ ने जो उपसर्ग किया, उन्होंने वो पत्थर बरसाने का तो जरा से में निपटा दिया। बाकी इतना पूरा ग्रंथ किस बात के लिए लिखा, वो तरह तरह से उनको डिगाने की कोशिश करता। केवल एक व्यक्ति बोला हो। हाँ, और एक ही के डायलॉग है उसमें। पार्शनाथ जी तो मौन थे, वो तो कुछ बोले ही नहीं। पूरा पार्श्व अभ्युदय सिर्फ कमठ के बोलने बोलने का ये पूरा। कोई समझ गए। हाँ, कमठ बने वो संवर देव, संवर नाम था ना उस भाव में, तो समझ में ही बात। तो वो, उसको आप जब आखिर में देखोगे, आखिर तक पहुंचोगे, तो वो बात समझ में आएगी कि ये क्यों ऐसा वर्णन किया। क्योंकि वो जानता था कि इन पे पत्थर वत्थर का तो असर कुछ होने वाला है नहीं। वज्र प्रशन्न नाराज सहना ने तो उससे तो कुछ बिगाड़ होना नहीं था। बिगाड़ करना था उसको उनकी मानसिकता बिगाड़ कर, उनके भाव बिगाड़ कर। तो भावों को बिगाड़ने के लिए तरह तरह की बातें बोलता रहा। आया समझ, पिछले भाव की याद दिलाता रहा कि भूल गया मैंने तेरी पत्नी को का हरण कर लिया था, और तू अभी उठा ये पीछे कमंडल और जा यहाँ से, मेरा संदेश लेकर के जा, वो मेरी प्राण प्रिया है, उसको तू इस तरह से ये बात बोलना और ऐसा करना वैसा करना, ऐसी सब याद दिलाता रहा। असली उपसर्ग तो वो था। और लोग क्या सोचते, पत्थर बरसा है, पत्थर बरसा है। ये जिनसे नाचार्य की दृष्टि पकड़ में आएगी जब आप वहां पढ़ोगे। पार्श्वभ्युदय नाम का ग्रंथ है। ऐसे एक श्री पुराण नाम का ग्रंथ है उनका, आदिनाथ जी के ऊपर ही। एक आदि पुराण है, उत्तर पुराण है, ऐसे बहुत हैं। प्रथमानुयोग पढ़ने की आदत डालिए, मूल ग्रंथों की, कहानियों की नहीं, ध्यान रखना। क्योंकि कहानी बाद में जिन्होंने लिखी वो कहीं पे उल्टा सीधा भी मिल जाए क्या। मूल ग्रंथों की बात कर रहा हूँ, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, ये पार्श्वभ्युदय है, ऐसे अपने धर्म परीक्षा है, और भी ऐसे बहुत सारे ग्रंथ आपको मिल जाएंगे। प्रथमानुयोग के प्रद्युम्न चरित्र, आया समझ, ऐसा बहुत गजब के हैं जिनमें रस भी आए। देखो एक छोटी सी बात कहता हूँ, हम लोगों ने कैसे पढ़े थे, हम टीवी नहीं। खैर अब इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि टीवी का बाप ये मोबाइल सब जगह ही है ना। तो अब इस बात को कहने का कोई अर्थ नहीं, लेकिन टीवी कब से नहीं है, हमने सब जब अलग माना, यूं समझ लीजिए सन 9-10 से, मेरी शादी के बाद ही टीवी हटा दी। और बच्चा भी छोटा था, 1-1.5 साल का था। तो हम चारों पांचों जने मिलके शाम को क्या करें, खाली बैठे रहते तो पुराण पढ़ना चालू। हम पुराण पढ़ते थे, पुराण बस, और कुछ नहीं। तो बालक भी छोटा सा था तो वो सुनता था। पुराण, सारे पुराण पढ़ डाले उस टाइम पे, मतलब जो आचार्यों के मूल पुराण है, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण। तो मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि क्या करना, भाई थोड़ा टाइम अपन उधर से निकाल के इधर लगा। और यकीन मानिए, आपके वो जो टीवी के सीरियल या और चीजें उनसे ज्यादा रोचक हैं, उनसे ज्यादा रोचक है। प्रद्युम्न कुमार के किस्से पढ़ पढ़ के आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। भारत तो छोड़ेंगे। हाँ, बच्चे छोड़ते नहीं है। धर्म परीक्षा छोटे बच्चे को दे दो, उसको 10 मूर्खों की कहानियां सुना दो एक बार, छोड़ेगा नहीं वो। और गल्ला स्फोटिक की कथा, द्विष्ट मूड मूड की कथा है, ये सब कहानियां बहुत जोरदार है, समझ, ऐसा है। तो वो पढ़ना चाहिए, बच्चों को भी पढ़ाइए और खुद भी पढ़िए, तो उससे अपने को काफी सहूलियत मिलती है और तत्व की बात समझने को मिलती है। तो ऐसे ये प्रथमान योग का प्रयोजन जानना चाहिए, है ना। अब आगे कर्णन योग का प्रयोजन है, इसको अपन कल ही देखेंगे। अभी 2-5 मिनट हैं तो सही अपने पास, पढ़ लेंगे इसको। कोई कुछ बात हो, किसी को पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर कल देखते हैं इसको। बोलो।
जैसा आपने बोला ना कि कोई भी अनुयोग को मतलब हे भाव से नहीं पढ़ना चाहिए, तो कर्णानुयोग का जो थोड़ा बहुत विषय होता है ना, तो उसमें ऐसा लगता है कि सिर्फ दिमाग तो लगता है, लेकिन फिर ऐसा रहता है ना कि उस टाइम पे पढ़ा हुआ होता है तो वो होता है, लेकिन बाद में वो चीज फिर भूल जाते हैं, और उसमें से एक दो पूरे क्लास में हाँ, से दो तीन लाइनें याद रह जाती है। वो कर्णानुयोग का तो ऐसा है कि वो निरंतर अभ्यास चाहिए उसके लिए। देखो कर्णानुयोग गणित जैसा है ना, तो अभ्यास चाहिए रहता है ना। लेकिन उसके प्रति हे दृष्टि नहीं होनी चाहिए। पढ़ने और नहीं पढ़ने में तो वो तो रुचि काम करती है। जैसे अभी अपन भी जो अभ्यास करते हैं, तो अपन ने अभी तक कर्णानुयोग का कोई ग्रंथ लिया नहीं अभ्यास में, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि अपन उसको है समझते हैं। बस ये कि उधर की रुचि, उसकी रुचि थोड़ी सी कम है ना, द्रव्यानुयोग की या चरणानुयोग की, या समझ लो अध्यात्म की, इसकी रुचि ज्यादा है, तो अपन अभ्यास इसका ज्यादा करेंगे। बात ये नहीं है कि उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, बात यह है कि उसको हल्का नहीं समझ, उसकी बात को भी बराबर शिरोधार्य करना है, नहीं है वो। रुचि सबकी अलग अलग हो सकती है। आचार्यों की लिखने में अलग अलग रुचि रही, किसी ने अपने कर्णानुयोग को विषय बनाया, किसी ने द्रव्यानुयोग को विषय बनाया, तो उन्होंने विषय अपनी रुचि के अनुसार बनाया अपने लेखन को, लेकिन उसमें किसी विशेष अनुयोग के प्रति है बुद्धि तो नहीं रही ना। वो बात मैंने इसलिए कही थी क्योंकि आजकल ऐसे छद्म तत्व ज्ञानी हो गए हैं। छद्म माने दिखाते तो हैं कि हम बड़े तत्व ज्ञानी हैं, लेकिन उनको वो चारों अनुयोगों के प्रति थोड़ी है दृष्टि। 304 पेज पे है। हाँ। परंतु अपने परिणामों की अवस्था देखकर जिसके अभ्यास से अपनी धर्म में प्रवृत्ति होती हो, उसी का अभ्यास करना। ये 304 पेज पर। अथवा कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करे, कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करे, जिसमें रुचि हो ना उसका, अपना जिसमें धर्म की प्रवृत्ति हो उसका अभ्यास कर। 304 पेज पे। भाई मैं जिससे उत्साहित, जिससे मेरी धर्म में प्रवृत्ति बढ़े, मेरी रुचि जिसमें ज्यादा हो, किसी की कर्णानुयोग से हो तो कर्णानुयोग, किसी की न्याय से हो तो न्याय से, किसी की प्रथमानुयोग से हो तो प्रथमानुयोग से, उसमें किसी पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन किसी भी अनुयोग को हे दृष्टि से नहीं देखना। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है और सभी जीवों को काम आता है। अब किसको कैसा क्या विशेष ज्यादा पसंद आ जाता है वो अलग बात, बाकी विनय तो सबकी समान रहनी चाहिए, ऐसा है। और ऐसे भी भाव नहीं आना चाहिए ना कि नहीं पढ़ना, ये कर्णानुयोग का विषय बहुत ज्यादा वो है, ऐसे भाव भी नहीं आने चाहिए ना। नहीं, क्या कर्णानुयोग का विषय कठिन है यूं? हाँ कठिन तो है, मतलब थोड़ा कठिन है, तो ऐसे भाव आ जाते हैं ना कि नहीं अब क्या क्लास करनी है, क्या क्लास करनी है, लेकिन जब भी क्लास में जाते हैं तो थोड़ा बहुत ऐसे सीखने मिलता है, तो नहीं ये देखो, भाव बनता अभी क्या बात पढ़ी अपन ने, जिससे अपनी धर्म में प्रवृत्ति बढ़े वो काम करना। अपने परिणामों की अवस्था देखकर। हाँ, अपने परिणामों को देख लो। जिसके अभ्यास से अपने धर्म। भाई अपने को लग रहा है कि अरे कर्णानुयोग अपने लिए थोड़ा सा भारी पड़ता है, अपने को याद नहीं रह पाता, अपन समझ नहीं पाते हैं, तो समय इसमें लगाने की जगह मैं द्रव्यानुयोग में लगाऊं, तो वो कोई बुरा विचार नहीं, उसको आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उसने देख लिया कि मेरी सामर्थ्य कितनी है, मैं कितना समझ सकता हूँ, मेरी रुचि किसमें है, ऐसा है। तो दूसरे विषय को वो बुरा नहीं कहते। 304 पे। 304 पे जो अनुयोगों का अभ्यास क्रम दे रखा है, उसके अंदर वो बात आती है ना। चलिए बोलिए। जब ये प्रथमानुयोग समझदार और नासमझ दोनों के लिए है, तो फिर इसमें नासमझ की तरफ ज्यादा फोकस क्यों किया है? ना समझ की ओर ज्यादा फोकस नहीं किया है, उसकी नाम है ना, उपयोगिता नाम, ज्यादा नहीं। नाम जैसे हाँ, प्रथमानुयोग लिखा, नाम, नाम ही उसके लिए उसके हिसाब से रख दिया। वो तो अच्छा वो प्रथम शब्द, क्योंकि देखो फोकस नहीं किया, असल में उसके काम ज्यादा आता है इस वजह से। प्रथम यानी कि अव्युत्पन्न, मिथ्या दृष्टि, ऐसा शब्द, शब्द का अर्थ है ना, तो इसलिए प्रथमानुयोग नाम दे दिया, क्योंकि उस जीव को ज्यादा उपयोगी लगेगा। उपयोगी तो दोनों के लिए ही है, लेकिन ज्यादा उपयोगी उसके लिए, ऐसा आसानी से। आसानी से समझ में आएगा उसको, इस वजह से। मुझे इसको अंग्रेजी भाषा में समझा था। हाँ, समय सार जी में कहा ही है, वो म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाया जाता है, उसी तरह से। उसको समझा था। चलिए। भैया जी, हम्म। बाबू जी को इतना अच्छा ज्ञान है, हमको बाबूजी से तो मिलाइए आप।
युगल जी, बाबूजी सर। हेलो। नहीं, बोलिए। आपके पापा से। आपके पापा से भी मिलाइए, हम लोग वो देखे तो सही, उनसे इतना अच्छा ज्ञान उनके पीछे उस समय। वो दिखना नहीं चाहता। एक बार तो मिलाइए कम से कम। चलिए, वो कभी मौका लगेगा तो बताएंगे, चर्चा में आ जाएगी बात कभी, है ना। चलिए, अभी तो ये विषय अपना समाप्त करते हैं यहीं पर। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए गुणवाणी माँ जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वंदना